माँ की ममता। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांझकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी भी तरह अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वे स्कूल से लौटा तो उनके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसीलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल न जाने का दुख तो हुआ, पर साथ ही साथ उसका आत्मविश्वास भी भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि सबसे ज़्यादा है। माँ ने उसको दाखिला करवाया एक अन्य स्कूल में। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत की और पढ़ लिख कर आईएएस ऑफिसर बन गया। समीर की माँ अब बुरी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते उसने अपनी माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उसी अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये चिट्ठी वही थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से समीर ने उसे पढ़ने लगा। उस चिट्ठी में लिखा था कि आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता। इसीलिए कम उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि का विकसित नहीं हो पाया है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में नहीं पढ़ा सकेंगे। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर इसे पढ़ाएं। समीर जानता था कि भले ही अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।